नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बालराजू कर्री, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ श्री सांदीपन एकेडमी। तो आज मैं ये विषय में बात करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग सेंटर इन जनरल जो हम बात करते हैं वो कोचिंग सेंटर में सिर्फ एकेडमिक स्टडी होती है, पर बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट कोई फोकस नहीं करता है। एग्जाम में मार्क्स लाना अकेला ही एक उद्देश्य नहीं है। पिछले 15 सालों से मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि एग्जाम में मार्क्स के साथ साथ बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, मतलब उनका एकेडमिक डेवलपमेंट करना है, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, मेंटली स्टेबल रखना है और लाइफ के हर चैलेंज को कैसे फेस करना है बच्चों को सिखाना है, ताकि ये नीट जेईई सीईटी एग्जाम के साथ साथ जीवन के हर परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो सके नंबर 1 मार्क्स के साथ। ये हमारा उद्देश्य है। तो आज हम बात करेंगे जटेश गुरुकुल के बारे में। वैदिक गुरुकुल्स थे। वैदिक गुरुकुल्स के अंदर बच्चों का सारा डेवलपमेंट और उनका स्किल के हिसाब से बचपन से उनको देखा जाता है कि वो बच्चों के अंदर कौन से स्किल है, उसका स्वभाव कैसा है, इसके अनुसार हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का ट्रेनिंग होता था, ताकि वो बच्चे एक तो अपने पेट पालन करने के लिए तो अपना सब जीविका के लिए सब कर ही लेते थे, साथ ही साथ जीवन के आने वाले हर परेशानियों का हल भी निकाल लेते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज बच्चे तो बड़ी डिग्री तो ले लेते हैं, आईक्यू तो बहुत बढ़ जाता है ना। लोग जीके में कौन बने करोड़पति में जाके अवार्ड भी ले लेंगे, है ना, करोड़ों रुपए कमा भी लेंगे, परंतु जीवन में आने वाले प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं होता है। इसीलिए आज बहुत सारे यूथ जो है आप देखते हैं, लोग कोविड से नहीं मर रहे हैं, हार्ट अटैक से नहीं मर रहे हैं, जस्ट अपने जीवन को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने की वजह से बहुत सारे यूथ सुसाइड करके मरता है, बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली बहुत वीक होते हैं। तो हम मानते हैं श्री सांदीपन एकेडमी के अंदर कि बच्चों का ये सभी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए हम एकेडमिक तो हम दे ही रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर के साथ साथ हम उनको और भी मदद करते हैं। मैं 2 विषय में बात करते हैं आज। एक तो है कैसे मेडिटेशन उनको हेल्प करेगा और दूसरा है उनका रूटीन, है ना। तो ऐसे मेडिटेशन अगर हम बात करते हैं, हर दिन हम बच्चों को सांदीपन एकेडमी के अंदर मेडिटेशन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर ही हम बच्चों का मेडिटेशन करा के लेते हैं। हर दिन सुबह बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनका यहाँ मेडिटेशन कंपलसरी होता है और उनको हम इंस्पायर करते हैं कि घर पे मेडिटेशन कर। बिकॉज मेडिटेशन, अगर थोड़ा संस्कृत में बात करूँ तो बोलते हैं जो मेडिटेशन है ना, मन से जुड़ा हुआ है। तो मनस्त्रायते इति मंत्र, तो मेडिटेशन वो उच्चतम मेडिटेशन होता है मंत्रा मेडिटेशन, है ना, जिसमें भगवान का नाम होता है। और ये मंत्रा मेडिटेशन करने से मन जो है वो डिलीवर हो जाता है, मन का उद्धार होता है। और हम जानते हैं सारे प्रॉब्लम का जड़ क्या है? मन है। मन हमारे साथ है तो सब कुछ हो जाता है, फोकस होता है। और सबका प्रॉब्लम से फोकस नहीं होता है, फोकस नहीं होता है, फोकस नहीं। फोकस होना है तो मेडिटेशन करना है, मन को अपने वश में लाना है और मन को वश में लाने के लिए मंत्रा मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जैसे हम बच्चों को यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र का जाप कराते हैं मेडिटेशन के साथ साथ। आप कोई मंत्र का जप कर सकते हो इस प्रकार से। और दूसरा है जो डेली रूटीन है, उस रूटीन के अंदर डिसिप्लिन को लाना बहुत ज़रूरी है, राइट। एक सिस्टमैटिकली स्टूडेंट लाइफ में इसमें शिष्य बोलते हैं तो शिष्टाचार होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिसाइपल, है ना। तो वन हु हैज डिसिप्लिन ही इज ए डिसाइपल। तो डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है रूटीन के अंदर। कैसे रूटीन होना चाहिए और रूटीन कैसे सिस्टमैटिक होना चाहिए, पढ़ाई कब करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस समय पे करना चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टफ सब्जेक्ट है और दिन भर में सुबह का समय हो, दोपहर का समय, शाम का समय होता है। और सुबह का समय होता है वो सत्वगुणी होता है, मूड ऑफ गुडनेस में होता है। दोपहर में पैशन बहुत ज़्यादा होता है ना, रजोगुणी समय होता है। और रात के समय जो होता है ना, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, तमोगुणी समय होता है। तो बेस्ट थिंग टू स्टडी इन द मॉर्निंग। सुबह सत्वगुण होता है। जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सुबह सुबह पढ़ना ज़रूरी होगा। सुबह जो है हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है और हमारा कैपेसिटी बहुत हाई होती है ना। उसीलिए सुबह के टाइम वो पढ़ेंगे, उस साइड को मोर एफिशिएंट होगा। और जो आसान सब्जेक्ट है उसको शाम को, रात को पढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी सब्जेक्ट आसान है और उस टाइम उतना हम तक भी जाते हैं, तो उस टाइम आसान सब्जेक्ट पढ़ ले तो भी हो जाएगा। पर रात के समय टफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नींद आ जाएगी, है ना, होगा नहीं।
पर ऑफ कोर्स फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी भी करता है उसका बेस्ट टाइम कौन सा है। उसके बेस्ट टाइम में उसको अपना वर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और वर्स्ट टाइम में बेस्ट सब्जेक्ट उसको प्लान करना चाहिए रूटीन के अंदर। और ये भी देखना है कि हर दिन डेली स्टडी के साथ साथ रिवीजन भी होता रहना चाहिए। रिवीजन अगर टाइम टाइम नहीं होता है तो बाद में बच्चे भूल जाते हैं। तो अपने रूटीन में डिसिप्लिन लाना है पढ़ाई के लिए, पर पढ़ाई के साथ साथ ये ज़रूरी है कि बच्चों को, स्पेशली विद्यार्थियों को जो है ना, उनके खाने पीने का डिसिप्लिन भी होना चाहिए, उनका सोने का डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो उससे स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और फूड हैबिट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है कि वो सत्तुगुनी भोजन खाए, फास्ट फूड वगैरह ना खाए, अपने हेल्थ को खराब ना करे, है ना। उसको भी शाम के वक्त स्पेशली डिनर जो होता है वो 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए, 3 घंटे बिफोर द स्लीप। ये भी एक डिसिप्लिन है। इस तरह हर छोटी छोटी बातों का डिसिप्लिन को सेट करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारे बातें हम यहाँ पे सिखाते हैं एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, पुटिंग टुगेदर जो है उसका लाइफस्टाइल जब अच्छा बनेगा तभी जाके उसका अच्छे रिजल्ट्स और मार्क्स में कन्वर्ट होता है।